हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 9 नवंबर 2025 के 9 नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वह आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, 9 नवंबर 2025 के करंट अफेयर। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 8 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वह हर वर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, देखते हैं आगे। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 में हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एक्सरे की क्रांतिकारी कार्यों की खोज का संवर्धन मानता है और आधुनिक चिकित्सा में रेडियोग्राफी व रेडियोलॉजिकल के अमूल्य योगदान से सम्मानित करता है। आगे देखते हैं। आगे हम 1 नवंबर 2025 को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 5 राज्य की स्थापना दिवस जो कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के स्थापना दिवस मनाया गया और पुडुचेरी की मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। ठीक, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया गया। ठीक, और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया 5 नवंबर को। और 6 नवंबर को युद्ध और साक्षरता संघर्ष से पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। कर्नाटक में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पेड मेडिकल लेवल देने की मंजूरी दे दी है? कौन दिया है? तो कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक। इसके बारे में कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता कार्यस्थल समावेश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का समवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है। यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी, जिसे राज्य भारत का पहला प्रदेश बन जाएगा जिसे इस तरह का व्यवसाय कदम उठाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। रविंद्र कृष्ण शेट्टर को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। ठीक, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु को बर्राघाट बायोलॉजिकल पार्क में बनाया गया। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। ठीक, आगे। मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक बहादुर भारत का पहला प्रोजेक्ट ऑयल रिजर्व बनाएगी। ठीक है, आगे। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए एलईएपी योजना शुरू की। ठीक, आगे। हाल ही में गूगल जेमिनी ने एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक, भारत शीर्ष पर रहा है। अब गूगल के गाइडेड लॉगिन टू जेमिनी अपनाने वाला भारत विश्व भर में सबसे आगे, जहाँ 20 लाख से अधिक विद्यार्थी निःशुल्क पहुंचे अंतरराष्ट्रीय इसका उपयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा। भारत देश 300 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा? तो 2030 तक भारत जो है 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की है। 2024-25 के अनुसार भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त कौन किया है? तो भारत प्राप्त किया। ठीक, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर कौन जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में कौन जीता है? तो भारत जीता। ठीक,
भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। ठीक, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिकल चैंपियनशिप 2025 अंतिम पदक तालिका पर भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक, भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने 2025 जो एशियाई युवा खेल कबड्डी हुई थी, कबड्डी में उसमें से स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, आगे हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? असम राज्य में। असम राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं, असम के बोडो लोग के बैथोड़ धर्म के अग्गल जनगणना कोड मिला थी। कटी हिंदू महोत्सव कटी बिहू उत्सव असम में मनाया जाए। कटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया? तो असम में। ठीक, असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओडिटिकल 3.0 परियोजना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में नमालिगढ़ विश्व पहले 22 इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म ग्लोबल जेमिनी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में रहने वाले गंगे सूर सिंह महोत्सव के लिए चुना गया। ठीक, आगे भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पर्यटन असम में लॉन्च किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हाल ही में किस देश ने आधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान पोत फुजियान लॉन्च किया? तो कौन किया है? चीन ने। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। चीन ने नवंबर 2025 में हैनान के रसायन बंदरगाह पर अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजिया को नौसेना में शामिल किया। ठीक, आगे चीन ने पहली बार थायरोनियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 का अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तक पहुंची। चीन ने भारत दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तरीकों से रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू की। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन नाइग यांग का वर्जिन 103 वर्ष की आयु में निधन हुई। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में अब्राहम समझौता में शामिल होने वाले C5 माध्यम एशियाई देश कौन से शामिल हुए हैं? तो कौन से देश शामिल हुए? काजाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति पुष्टि की है कि काजाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौता में शामिल होने के लिए इस समझौता की इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने वाला नवीनतम देश बन गया। इस समझौता में अब 6 देश शामिल हुए: इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को और काजाकिस्तान। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हाल ही में किस राज्य ने सियांग घाटी तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की है? यह हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियां की 6 नई प्रजाति की खोज की है? तो कौन खोज की है? तो वह खोज की है कौन? अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 ऐसी प्रजातियां की खोज की गई जिनकी पहले भारत में कहीं भी रिकॉर्ड है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी तितली खोज गई जो कि भारत में आज तक नहीं पाया गया था। उसका खोज कौन किया? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश ने यह तितली की खोज की। वह 10 किस्म की। ठीक, आगे पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा। ठीक, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया जाएगा। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स की उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो
ईटानगर में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजातियां बीजारोपण कनाडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश से ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश से सुबश्री नदी पर 2200 मेगावाट ओजोन जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी लक्ष्य पाया गया। केंद्रीय सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 8146 करोड़ रुपए की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी। आगे क्या, हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? कहाँ होगा? तो गोवा में आयोजित होगा, गोवा में। ठीक, आगे इंटरनेशनल सैलिस्टेड कॉन्फ्रेंस WECAR 2025 गोवा में शुभारंभ होगा। FID शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक, FID शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में होगा। गोवा सरकार ने स्कूल गेम्स कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज में पाठ्यक्रम में शतरंज खेलों की शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पनाजी में हुआ। ठीक, गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महोजे घर योजना शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेदिक दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फेनी को GI टैग मिला। GI टैग किसको? गोवा की फेनी को। ठीक, आगे हाल ही में किस देश ने मिंटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किया? कौन किया है? तो अमेरिका किया है। ठीक, कौन किया है? अमेरिका। आगे अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ है। डिक चेनी का। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया में सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उसको स्वर्ण मुकुट प्रदान किया। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? वर्तमान अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु दुर्बीन तकनीकी का साझेदारी की है। ठीक, अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोएरिड 29 साल की उम्र में निधन हुआ। ठीक, अमेरिका में नो किंग्स नामक भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। ठीक, आगे अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया के पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दीपावली के राज्य अवकाश घोषित किया। विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कौन? 2026 तक विश्वविद्यालय रैंकिंग में अमेरिका वह सबसे नंबर 1 पर आएगा। ठीक, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप के बंद कर दिया है? कौन बंद कर दिया? तो आंध्र प्रदेश जो है बंद कर दिया। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी ने नावा रायपुर अटल नगर के शहीद वीर नारायण सिंह स्मरण और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह आदिवासी योद्धा के सम्मान में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है। ठीक, आगे क्या है? आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग में वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम को कोच गैरी स्टीड बने हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश में तिरुमाला हिल्स और लाल रेत टीले UNCSCO का संभावित सूची में शामिल हुए। ठीक, आगे आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्टेम सिटी मकदागी को 2 प्रमुख रक्षा का निर्माण कर केंद्र स्थापित करने पर महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। ठीक, आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में वह देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ होगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में घोषित हुआ है। ठीक, ISRO श्री
हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDACC में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। ठीक, आगे हाल ही में किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार हो गया है? तो किसका हो गया? SBI बैंक का। ठीक, SBI इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहली बार गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। PIIT स्मार्ट अप्स के लिए वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया। ठीक, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया। HDFC बैंक है कौन? HDFC बैंक ने वह अपना एक QR कोड लॉन्च किया। ठीक, इंडस्ट्रियल बैंक विरल दामिनी को मुख्य वित्तीय अधिकारी को नियुक्त किया। जियो पेमेंट बैंक सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया। तो जियो पेमेंट बैंक वह सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया। ठीक, आगे हाल ही में DNA खोजकर्ता के नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? वैज्ञानिक थे। ठीक, वे कौन थे? वह वैज्ञानिक थे। आगे हाल ही में कानूनी सहायता के वितरण तंत्र को मजबूत बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली। हाल ही में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल कहाँ हुआ है? तो वो भूटान में हुआ है। कहाँ हुआ? भूटान में हुआ है। ठीक, आगे भूटान 2025 वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का मेजबानी करेगा। भूटान ग्लोबल पीस फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। ठीक, 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। ठीक, भारत और भूटान के पहली रेल संपर्क परियोजना में को मंजूरी दी। आगे भूटान दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान की प्रणाली शुरू की। ठीक, भूटान ने भारतीय शिक्षा दीक्षा अरुण कपूर को शहीद सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माई फुनेशन सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटरग्रेट चेक पोस्ट हुआ है। आगे हाल ही में किस देश ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू को लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो कौन किया है? तुर्की ने किया है। कौन किया है? तुर्की ने। ठीक, आगे 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरा वाला स्तंभ तुर्की में खोजा गया है। ठीक, तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जेप का अनावरण किया। ठीक, तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपोरिस मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। ट्रैवल प्लस वजीर वायरलेस वेस्ट अवार्ड इंसुलिन हवाई अड्डा इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। ठीक, तुर्की ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। तुर्की जो है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। ठीक, तुर्की की सरकार ने आवरण कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। तुर्की जो है इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। ठीक, थैंक यू।